नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि 500 स्क्वायर फीट के एरिया में घर बनाते समय हमको कितना खर्चा आएगा। मान लिया कि मेरे प्लॉट का साइज 25 फुट बाई 20 फुट है, तो इतने एरिया में जब हम घर बनाएंगे तो हमको कितना खर्चा कुल आएगा। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि 500 स्क्वायर फीट में कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के मैं आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दोस्तों, जितना भी मैं आपको कैलकुलेशन बताऊँगा ये सारे अप्रॉक्सीमेट हैं, कोई एक्यूरेट नहीं है दोस्तों। हम थंब रूल के हिसाब से अप्रॉक्स कॉस्टिंग आपको बता देंगे। तो अभी हम समझेंगे कि हमारे 500 स्क्वायर फीट के एरिया में लगभग 7.5 लाख रुपए के आसपास टोटल खर्चा आएगा। 7,50,000 टोटल हमारे घर का। इसमें हमारा लेबर कॉस्ट आ गया, मटेरियल कॉस्ट हो गया, और हर एक चीज़ का कॉस्ट मिला करके। ज़मीन का नहीं ले रहे हैं, ज़मीन का इसमें कॉस्ट इंक्लूड नहीं है, खाली मटेरियल का और कंस्ट्रक्शन लेबर का कॉस्ट है। ये इंक्लूड करके हमारा 7,50,000 के आसपास हमारा कॉस्टिंग पड़ेगा 500 स्क्वायर फीट के लिए। अब मैं यहाँ पर आपको मटेरियल वाइज बता देता हूँ कि अलग अलग मटेरियल को हम कितने परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं हमारे टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए। जो हमारा सिविल का थंब रूल है उसी हिसाब से हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको बताया है। सबसे पहले हम जान लेते हैं सीमेंट को। सीमेंट को दोस्तों जनरली हम टोटल कॉस्ट का 16.4% लेते हैं, जिसका कॉस्ट निकल करके आएगा 1,23,000। उसके बाद आता है सैंड। सैंड को दोस्तों हम 12.3% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, जिसकी कॉस्ट निकल करके आएगी 92,250 रुपये। उसके बाद हम लेते हैं एग्रीगेट को। एग्रीगेट को दोस्तों हम टोटल कॉस्ट के हिसाब से 7.4% के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, जिसकी कॉस्टिंग आएगी 55,500। उसके बाद हम लेते हैं स्टील। स्टील जो है दोस्तों वो 24.6% आता है टोटल कॉस्ट का, जिसका कॉस्टिंग निकल करके आता है 1,84,500। अभी हम जान लेते हैं फिनिशिंग वर्क में हमको टोटल कितना कॉस्ट आएगा। जो फिनिशिंग वर्क है दोस्तों, टोटल हम उसको लेते हैं 16.5% के हिसाब से, जिसमें कि हमारा पेंट आ गया 4.1%, टाइल्स आ गया 8%, प्लस ब्रिक आ गया 4.4%। इन तीनों को मिला करके हमारा जो कॉस्टिंग बन रहा है 1,23,750 रुपये ये बन रहा है। ये टोटल दोस्तों हमारा फिनिशिंग वर्क का है। अभी हमने ऊपर जो देखा ये स्ट्रक्चरल का देखा, नीचे जो हमने यहाँ पर आपको फिनिशिंग का बताया है ये इसका इतना कॉस्टिंग निकल कर आएगा, जिसमें हमारा प्लास्टर भी आ गया, पेंटिंग भी आ गया और टाइलिंग भी आ गया। अभी हम यहाँ पर जान लेते हैं फिटिंग के बारे में। जो हमारा फिटिंग होता है दोस्तों, टोटल कॉस्ट का 22.8% होता है, जिसकी कॉस्टिंग निकल करके आती है 1,71,000, जिसमें इंक्लूडेड है विंडो जो कि है 3% के हिसाब से, प्लस डोर है 3.4% के हिसाब से, प्लस प्लम्बिंग है 5.5% के हिसाब से, प्लस इलेक्ट्रिकल है 6.8% और सैनिटरी है 4.1% के हिसाब से हमने इन सबको मिला करके 22.8% के हिसाब से कैलकुलेट कर दिया, जिसका कॉस्टिंग आ रहा है 1,71,000। ये भी हमारे फिनिशिंग का पार्ट है दोस्तों। तो इन सबको टोटल करने के बाद जो वैल्यू हमको निकल करके आती है 7,50,000। ये हमारा 500 स्क्वायर फीट के घर के लिए हमारी कॉस्टिंग है। अप्रॉक्सीमेटली है दोस्तों, एकदम एक्यूरेट नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको मटेरियल वाइज बता देता हूँ कि अगर आप मान लिया कि खाली मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हो और लेबर रेट पे आपने काम को कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया है अपने घर का, तो हमको मटेरियल कितना मंगवाना पड़ेगा 500 स्क्वायर फीट के घर के लिए। तो जिसमें सीमेंट है दोस्तों 200 बैग हमारी जो क्वांटिटी है मटेरियल की वो निकल करके आएगी। उसके बाद जो सैंड है, सैंड को हमको 408 टन मंगाना पड़ेगा। उसके बाद जो एग्रीगेट है दोस्तों वो हमारा 304 टन जाएगा। स्टील हमारा 2000 किलोग्राम मतलब कि 2 टन जाएगा।
उसके बाद जो हमारा पेंट है दोस्तों फिनिशिंग वर्क में वो 90 लीटर जाएगा, और जो ब्रिक है वो 4000 जाएगा, लेकिन उसमें आपको 10% प्लस एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा एज वेस्टेज के हिसाब से, तो इस चीज़ को ऐड करना ना भूलिएगा। उसके बाद हम फ्लोरिंग देख लेते हैं। फ्लोरिंग में हमको जाएगा लगभग 650 स्क्वायर फुट फ्लोरिंग हमको चाहिए होगी 500 स्क्वायर फीट के घर के फ्लोरिंग के लिए। तो यही था दोस्तों टोटल कैलकुलेशन हमारे 500 स्क्वायर फीट घर के लिए। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो और यह जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इससे आपको कुछ भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।